बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से हम लोगों ने इसके आंसर को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो टी वेरिएबल यूज हो रहा है। इस पूरी एक्सरसाइज सब क्वेश्चन आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, 5 पार्ट्स हैं। इन सब पार्ट का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम मेथड है, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से ये 5 पार्ट करने। अगर आप लोग इस एक क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेते हैं, हर एक स्टेप को आप लोग समझ लेते हैं, तो जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। कौन से मेथड से? फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल अब आज जो मेथड सीखेंगे इसकी 4 नाम है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो, और आपके पास 4 स्टेप्स, और एक और था वो मेरे ख्याल में नहीं आ रहा, डेरिवेटिव कुछ इस तरह था, वो अभी जहन से निकल गया। तो आप लोगों के पास 4 मेथड है, इन चारों का 4 नाम है, इनके 4 नाम, इन सब का मेथड सेम है। इन सब क्वेश्चंस में आपके पास सिर्फ 4 स्टेप्स यूज होते हैं। 4 स्टेप कैसे यूज होंगे? आप लोगों ने क्या करना है कि पहले जो इक्वेशन दी गई होगी, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को किसके बराबर रखना है? y के बराबर रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज डेल्टा y, ये मैं डेल्टा लिखता हूं, ठीक है। डेल्टा y बोथ साइड ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है और उधर भी ऐड करना है, वेरिएबल के साथ। जो भी वेरिएबल होगा उसके नाम से डेल्टा। अब उस इस लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा y होगा तो डेल्टा y ऐड होगा, y प्लस डेल्टा y, और राइट हैंड साइड पे x होगा तो डेल्टा x ऐड होगा, t होगा तो डेल्टा t ऐड होगा, z होगा तो डेल्टा t z ऐड होगा। तो जो आपके पास होगा वही ऐड होगा। बात की समझ आ गई यहां तक? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में बोथ साइड पे डेल्टा टी, या जो भी आपके पास सेकंड साइड पे वेरिएबल बना होगा, एक्स बना होगा, वाई बना होगा, जेड होगा, जो भी होगा, वो आप लोगों ने बोथ साइड क्या करना है? डिवाइड करना है। अब डेल्टा टी मेरे पास है तो मैंने डेल्टा टी क्या करना है? बोथ साइड डिवाइड करना है। दोनों साइड बनाएंगे, मैं बताऊंगा अभी कैसे बननी है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों ने करना है टेकिंग लिमिट। हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है, और हम लोगों ने डेल्टा टी को किसके अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी के अप्रोचेस हम लोगों ने जीरो पुट करना है, जहां पे डेल्टा टी को वहां पे जीरो पुट कर देंगे। समझ आ गई? 4 स्टेप, ठीक है। इसका नाम क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, और ये फॉर्मूला आपके पास यूज होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। पावर में जब भी आपके पास कुछ भी आ जाए आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस शर्त एक है, सिर्फ एक शर्त, कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस एक्स की पावर n होना चाहिए। आपके पास 1 हो, साथ चाहे जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, एक्स जेड टी इस तरह का कुछ हो ना, और ऊपर पावर में 1 लाख नहीं 1 अरब हो, आप लोग इसको भी इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व कर सकते हो। बात की समझ आ गई है? तो आप लोगों ने ये बाइनोमियल का फॉर्मूला याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, सही है। अब सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, हम लोग सवाल की तरफ आते हैं। सवाल को आप लोग पहले गौर से देख लें। आप लोगों के पास यहाँ पे 1 भी नहीं बना, कुछ भी नहीं। इन 4 स्टेप्स को आप लोग जहन के अंदर, माइंड के अंदर जहां पे घुसा सकते घुसा के उधर संभाल के रख लीजिएगा, ताकि आप लोग इसको भूलना। भाई ये 4 स्टेप्स है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को डिटेल से समझना है, बिल्कुल दिमाग रख के कॉपी पेंसिल उठाओ और सामने रख के इस क्वेश्चन को समझना है, ताकि आपके पास 2.1 जो थी, 2.1 के अंदर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही मेथड है जिसकी पावर में n आ रहा हो, हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर? ठीक है। तो आप लोगों के पास 2.1 भी क्लियर हो जाएगी, 2.2 भी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको मजीद क्वेश्चन चाहिए होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, आप मुझे मैसेज करें, नंबर मेरा मेंशन है, ठीक है। तो सारी चीज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आना है और जहन यहाँ पे कर ले, मेरी बातें गौर से सुननी है, ठीक है। मैं आराम तसल्ली से समझाऊंगा। अब देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? लेट इक्वेशन y, जो इक्वेशन दी होगी उसको y के इक्वल लेट करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2, ये चीज आ गया। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, ठीक है। ये हो गया जी, क्लियर होगी जी, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? y ऐड डेल्टा y। अब डेल्टा y ऐड करना है बोथ साइड, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे y प्लस डेल्टा y। एक साइड पे ऐड हो गया, दूसरी साइड पे थोड़ा सा गौर करना है। ये मैं बड़ी ब्रैकेट डाल लूं, ये मैं 3 डाल लिया, और ये मैंने t प्लस डेल्टा t डाल दिया, ठीक है। ये चीज आ गई, और प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया यहाँ पे? यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब डेल्टा y एक साइड ऐड करेंगे और दूसरी साइड ऐड करेंगे, ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है, इसके साथ ही ये मत समझिएगा, ठीक है। जब आप लोग दोनों साइड डेल्टा ऐड करेंगे, y प्लस डेल्टा y, ये लिख लेता हूं, पहले बात सुन लेता हूं। जब आप लोग डेल्टा y दोनों साइड जब डेल्टा ऐड करेंगे तो आपके पास जो वेरिएबल यूज होगा सिर्फ उसके साथ डेल्टा ऐड होगा, तो इसलिए यहां पे मैंने t के साथ ब्रैकेट डाल ली। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
हम लोगों के पास जिस साइड डेल्टा ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हुआ तो y के साथ ऐड हो गया, बात खत्म होगी। लेकिन राइट हैंड साइड पे अगर वो वेरिएबल किसी कोने में घुसा हुआ है, उस कोने में रहने दे, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट डाल के उसी के साथ सिर्फ डेल्टा ऐड होगा। बात समझ आ गया। अब अगर मैं इधर ब्रैकेट ना डालता हूं, डेल्टा टी ऐड कर लेता मिसाल के तौर पे, तो मेरे पास ये क्वेश्चन 2 भी साथ आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब दो स्टेप्स क्लियर हो गए, डेल्टा और डेल्टा साथ ऐड हो गए, ठीक है। अब डिवाइडिंग बाय, अब ये स्टेप की तरफ थोड़ा जाने से पहले यहाँ पे 2.5 एक स्टेप हम लोग ऐड करेंगे, वो यूज करेंगे कि यूजिंग फॉर्मूला। बस ये चीज मैं भूल गया था, लेकिन ये लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला, ठीक है, बाइनोमियल फॉर्मूला। ये चीज 2.5 स्टेप हो गया, ठीक है, मजाक नहीं है। 1 2 2.5 एंड 3 वैसे स्टेप 5 हो जाएंगे, तो यूजिंग फॉर्मूला करना है, बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन ये बाइनोमियल के स्टेप में नहीं नजर आ रहा। बाइनोमियल तो कहता है जी 1 प्लस एक्स की पावर एन होना चाहिए। अब बाइनोमियल साहब के इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 किसी तरीके से बनाएंगे। 1 बनेगा तो ये मेरे पास बाइनोमियल का फॉर्मूला इसके अंदर घुसेगा, बेलजी में घुसेगा और सॉल्व होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल कैसे बनाए ये देखना है आप लोगों ने। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि y को पहले उधर शिफ्ट करें, ठीक है। y को क्या करना है, उधर शिफ्ट करना है। ब्रैकेट लगी रहने दें, 3 में लिख लूं, ठीक है। ये डेल्टा है, आप डेल्टा लिख सकते हैं अपनी उस तरह के। अब मेरा ये मेथड बना, मैं डेल्टा इस तरह लिखता हूं, ठीक है। और ये -2 और -y दूसरी साइड शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, -y हो गया। इधर तक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ ना तो दिमाग लड़ाओ, पीछे करो, थोड़ा वीडियो प्रीवियस करो, फिर समझो, सही है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आएगा जी, डेल्टा y इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट लगाएं जी, 3, अब 3 को मल्टीप्लाई करें, 3t + 3 डेल्टा t आ जाएगा, +2। ब्रैकेट का फायदा क्या हुआ कि भाई 3 दोनों के साथ आएगा, ठीक है, -2। और y की वैल्यू क्या है जी, y किसके बराबर है, ये आप लोग देख सकते हैं, y किसके बराबर है, 3t + 2, 3t + 2 की पावर -2। अच्छा, यहां तक समझ आइए। कोई यहां बेजे में बात घुसी कि नहीं घुसी, कि हम लोगों ने यहां पे क्या किया कि 3t + 2 की पावर -2, y को उधर था, y इधर शिफ्ट कर दिया। असल में फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हम लोगों ने जो चीज फाइंड करनी है वो ये है dy/dx हो या जो भी वेरिएबल। अब t वेरिएबल है तो dt की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन, ठीक है। तो आप लोग के पास इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होगा, बात समझ आ गया। अब 3t + 2, 3t + 2 ये भी है, ठीक है, 3t, और 3t + 2 ये भी है, और ऊपर भी -2 और ऊपर भी -2 है। हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन जी, कॉमन ले लेते हैं जी। दोनों के पास जायदादें मौजूद है, इन दोनों से जायदादें क्या कर लेंगे, हम लोग जब्त कर लेंगे। 3t + 2 हम लोग जब्त करेंगे इनसे, ठीक है। यहाँ पे एक लगेगा जी ब्रैकेट, 3t + 2 को आप लोग साथ लिख लें, ब्रैकेट लगा ले, +3 डेल्टा t, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और -2 माइनस लिखेंगे, और 3t + 2 लिखेंगे, और -2 लिखेंगे। ब्रैकेट खोल भी दे तो वापस पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है, इससे भी पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है, और इससे भी पिछला स्टेप सेटिस्फाई। मैथमेटिक्स का नाम ही पिछला स्टेप सेटिस्फाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग खुद देखिए कि पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेटिस्फाई कैसे होगा, आप लोग मेथड यूज करेंगे। जब आप लोग दोबारा उसको रिप्लेस करोगे, कॉमन लोगे, कॉमन लिया तो कॉमन को वापस करो, देखो पिछला स्टेप बंद है तो आप लोगों का मैथ ठीक हो रही है। बात समझ आएगी। तो ये सारे स्टेप सेटिस्फाई हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, कॉमन लेंगे, 3t + 2 डेल्टा y कॉमन आ जाएगा जी, 3t + 2 ब्रैकेट लगा लेंगे जी, और बड़ी ब्रैकेट, और यहां पे क्या बच जाएगा, 1, इसकी जगह 1 + 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t + 2। ये क्या कर दिया मैंने, घबराना नहीं है, ये स्टेप है। क्या स्टेप है, 3 डेल्टा टी। अब मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि पिछला स्टेप क्या हो, सेटिस्फाई हो, तो 3t + 2 कहां से आया, जब हम लोगों ने इससे कॉमन लिया और उससे कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस है कॉमन, हम लोग इक्वेशन से टर्म से इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। तो जब 3t + 2 कॉमन आया, बाहर आया, और -2 भी साथ बाहर आएगा, क्योंकि दोनों की पावर में से कॉमन ले रहे हैं। अभी इसके ऊपर भी -2 है, ये बड़ी ब्रैकेट लगी है, तो 3t + 2 की जगह 1 रह गया, प्लस 3 डेल्टा टी के साथ, तो 3t + 2 नहीं है। जब 3t + 2 होगा इसके साथ, तब हम लोग इसको इसी तरह लिखेंगे। तो इसके साथ 3t + 2, 3 डेल्टा टी के साथ 3t + 2 नहीं है, तो वो उसकी डिवाइड में आ गया। जब मैं इस इक्वेशन को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये क्रॉस हो गया, आपके पास 3 डेल्टा टी बच जाएगा, और 3 डेल्टा टी बचने के बाद आपके पास ये फर्स्ट पिछला स्टेप फिर बन रहा है,
और इसकी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये तो एक मार्कर सारे खत्म है, सारा मोशन ही तोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये ब्रैकेट लगाएंगे -2 और माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसकी जगह भी 1 आ गया, इसकी जगह भी 1 आ गया, लेकिन इसके नीचे 3t प्लस आपके पास 2 आएगा, लाजमी आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास इसके साथ ये वैल्यू नहीं है, इन दोनों के साथ थी, इसके पास नहीं है। मिसाल मैं देता हूं आप लोगों के पास 2x प्लस 4x प्लस 3x है, ये एक छोटी सी मिसाल, 3x नहीं करेंगे 8x कर लेंगे। तो जब आप लोग 2x को कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4x। तो देखिए आप लोगों के पास अलग अलग टर्म्स बच रही हैं, 2x बन जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, वापस 4x बन जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, और 8x बन जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। तो जो चीज जिसके पास नहीं है वो उसकी डिवाइड में आ जाएगी, अगर नहीं है, अब इन दोनों के पास ये सारी चीजें मौजूद थी, अब अगर इसके पास ये ना होती तो मैं वो फॉर्म डिवाइड में लिख लेता। बात समझ आ गई? क्लियर कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, जब इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, और ये क्रॉस हो जाएगा, और ये -1 उसी तरह आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 हमारे पास 1 है, ये x है और ये n है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ ये रिमूव करके कि 1 तो अपनी जगह 1 ही है ना, x किसके बराबर आ रहा है वो देखें, x बराबर आ रहा है 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 के बराबर आ रहा है। बात समझ आ गई है? और n आपके पास बराबर आ रहा है -2 के बराबर। अब इसके बाद इसकी जगह पे हमारा लगेगा फॉर्मूला, कौन सा? बाइनोमियल फॉर्मूला। बात समझ आ गई? आप लोगों ने सांस चढ़ा दी, ठीक है। अब डेल्टा y 3t प्लस 2 इसी तरह आ जाएगा, -2 फॉर्मूला अप्लाई करें जी, राइट हैंड साइड अप्लाई होगा 1 उसी तरह आ जाएगा, प्लस n क्या आपके पास -2 ब्रैकेट लगे, x आपके पास क्या है जी 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज करें जी, प्लस, ठीक है, प्लस है ना बीच में, हाँ जी प्लस है जी, n बराबर है जी -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो x तो मेरे पास किसके बराबर है, t डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, और स्क्वायर बन जाएगा, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ गया प्लस, सो ऑन चलता जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और ये जो बाहर माइनस है ये माइनस इधर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब ये टर्म इस सारों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और वो एक टर्म है -1 की, वो एक अलग टर्म है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा रट्टा मारना है, रट्टे नहीं, बस आप लोगों को ये याद रहेगा, वैसे रट्टे की बात नहीं है, ये -1 हमेशा जब बाइनोमियल अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा कटेगा, 1 और -1 हमेशा कटेगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा क्या होगा, कैंसिल होगा। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है यहाँ तक कि फर्स्ट एंड लास्ट हमारे पास क्या होगा, कैंसिल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहीं हुआ? तो ये हमारे पास आ गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं, ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब जो चीज बच गई पहले तो वो मैं इधर नीचे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट मैं देख लूं स्क्रीन के ऊपर नीचे नजर आएगा, हाँ जी नीचे, अब ये पास नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जब इसको नीचे लिखेंगे तो ये मेरे पास क्या है, मैं ब्लैक मार्कर उठा लेता हूं, डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 की पावर -2 ब्रैकेट सिर्फ -2 बच गया, और 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 बच गया, और प्लस -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बच गया, और ये सारा 3 डेल्टा t डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 बच गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये बस ये आ गया, ठीक है, ये चीज बच गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने देखना है हम लोगों के पास क्या होगा, ठीक है, अब समझना है यहां से आगे। ये इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो तो रहेगा डेल्टा वाई उसी तरह। अब आपके पास यहाँ पे है जी 3t प्लस 3t है, ठीक है, 3t प्लस 2 की पावर -2 ब्रैकेट। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से डेल्टा टी को कॉमन ले, इस इक्वेशन, ये भी टर्म है ये भी टर्म है, प्लस सो ऑन, इसका मतलब है प्लस सो ऑन चलता जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी ना स्टूडेंट्स, वो आपके पास मैं बताऊं क्या आएगी, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो भी इसी तरह, फिर x4 x5, लेकिन मैंने x स्क्वायर तक इसलिए लिखा क्योंकि आपका सवाल सॉल्व हो रहा है इससे।
सेकंड ईयर के अंदर आप लोग एक्स स्क्वायर तक लिख सकते हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला इतना ही याद करें। वैसे ये इसके बाद ये टर्म है तो ये प्लस सो ऑन का मतलब है कि ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे प्लस सो ऑन चलता जा रहा है। तो इन सब के पास इस इक्वेशन में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर भी स्क्वायर है, ठीक है। फिर अगला क्या होगा एक्स क्यूब, तो मैंने जैसे बताया। फिर अगला क्या होगा x4, तो मतलब सबके पास 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय कॉमन है, तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, ये कॉमन आ गया और ये बाहर लिख ले। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। और ये तो बाहर चला गया, इसके साथ 1 ना लिखे, प्लस। अच्छा आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये सर -2 -1 ये चीजें क्यों नहीं सॉल्व कर रही, मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब जैसे एक मिनट यहाँ पे देखिए 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 स्क्वायर है। अब क्या बचेगा, पहले वाले के साथ तो खत्म हो गया, अगले वाले के साथ स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, सिर्फ 1 बचेगा। और अगला स्क्वायर क्यूब है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर उससे अगला 4 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लस सो ऑन मत भूलिएगा, प्लस सो ऑन चलाइएगा। इधर तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है, समझ आ रही है यहां तक बात। आप लोगों के पास 3t प्लस 2 है और डिवाइडेड बाय 3t, ये 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 -2, ये जो चीज है ये वाला है, आपको ये जो कॉमन नजर आ रहा है ये हम लोगों ने, ये जो आपको x नजर आ रहा है ये मेरी उंगली के साथ, ये x स्क्वायर है, फिर आगे x क्यूब है, तो ये मैंने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये तो सारों में है, जैसे आप लोग नीचे देख सकते हैं 3t प्लस डिवाइड बाय 3t और फिर आगे स्क्वायर है, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, अगला क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, अगला क्यूब है क्यूब, ठीक है। बात समझ आ गई है यहाँ तक, कॉन्सेप्ट क्लियर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इधर आप समझिएगा कि हम लोगों ने जैसे थर्ड स्टेप है, इसके लिए मैंने ये स्टेप अप्लाई किया है। हम लोगों ने डेल्टा टी बोथ से डिवाइड करना है, क्योंकि डेल्टा टी इज अ वेरिएबल। अब अगर इधर x होता टी की जगह तो हम लोग डेल्टा x डिवाइड करते, ठीक है। अब हम लोग बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो मैं स्टेप नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूं, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। और या तो एक काम कर लेते हैं, स्टेप लिखने से अच्छा मैं यहीं पे आप लोगों के सामने यहाँ इस तरह भी डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्टेप के बाद आप लोगों ने ये चीज लिखनी है स्टेटमेंट के तौर पे और फिर ये करना है स्टेप, ठीक है। जज्बाती नहीं हो ना मेरी तरह, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, बोर्ड फिर आपके पास क्वेश्चन पूरा नहीं है गया, समझ आ गया। अब ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल डला हुआ है, ये आपके पास इक्वल है। इसके बाद आपके पास इन सब के साथ डेल्टा एक्स क्या होगा, और डेल्टा टी डिवाइड होगा, डेल्टा टी इधर भी डिवाइड होगा और इक्वल के दूसरी साइड भी डेल्टा टी डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये डेल्टा टी और ये डेल्टा टी हमेशा कटेगा, ठीक है। अब जो चीज कट गई वो कट गई, अब उधर से भी कटा उधर से भी कटा, वो जो कॉमन लिया इसलिए हम लोगों ने कॉमन लिया था। बात समझ आ गई है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 माइनस 2 और 3 डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2, ये बच गया, ठीक है। डेल्टा t तो कट गया और अंदर आ जाएगा -2 प्लस -2 -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और वो भी आपके पास आएगा। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहां से आपके पास 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और ये 1 प्लस सो ऑन। अच्छा आप लोग इसको मत सिंप्लीफाई करो, जरूरत ही नहीं, सिंप्लीफाई करोगे गलती करोगे फिर मिस्टेक होगी। अच्छा क्यों मैंने बोला, आप लोग यहाँ पे क्या लिख दो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब पहले वाले के साथ तो डेल्टा खत्म हो गया ना, पहले वाले के साथ तो डेल्टा डिवाइड हो गया, लेकिन अगले वाले के पास डेल्टा टी मौजूद है। यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स डिवाइड करोगे यहाँ पे भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो आएगा, ठीक है। अब डेल्टा एक्स जब आप लोग उसको जीरो के बराबर करोगे, अप्रोचेस करोगे, तो आप लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, अगली टर्म यहाँ पे जीरो आ जाएगी, ठीक है। जीरो की वजह से ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, और अगली भी जीरो हो जाएगी, उससे अगली भी जीरो हो जाएगी, उससे अगली भी जीरो हो जाएगी, उससे अगली भी जीरो हो जाएगी। बात समझ आ गया। डेल्टा एक्स पहले वाले के साथ डिवाइड हो गया, पहला सिर्फ 1 था, तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स तो कट गया। अब यहाँ पे डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी की मिसालें एक्स दोनों मिक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके पास एक्स के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब डेल्टा टी, अब चले बता देता हूँ, यहाँ पे क्या था, डेल्टा टी था, डेल्टा टी हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद पहले वाले के साथ डेल्टा टी खत्म हो गया, अगले वाले के पास तो डेल्टा टी मौजूद है, उससे अगले वाले के पास तो स्क्वायर है, उससे अगले वाले के पास तो क्यूब है, उससे अगले वाले के पास 4 है, 4 4 5 5 डेल्टाएं पड़े में आगे बढ़ता जाएगा। तो जब ये चलता जा रहा है, ये इन्फिनिटी साइन तक जाएगा, ठीक है। जब आप लोग डेल्टा एक्स को जीरो के बराबर अप्रोच करोगे, उसको इक्वल रखोगे, ठीक है, ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कर रहे हो, तो जीरो जब किसी इक्वेशन का जीरो का स्क्वायर भी जीरो है, जीरो डिवाइड के साथ भी जीरो हो जाता है, मल्टीप्लाई के साथ, तो वो सारी इक्वेशन आगे जीरो हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डेल्टा, सॉरी मार्कर भी खराब हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इतना कॉन्सेप्ट बहुत है ना, अब आप करोगे अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट क्या अप्लाई होगी, डेल्टा एक्स, एक्स तो नहीं है डेल्टा टी है, ठीक है। अब एक्स मेरे मुंह पे इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर एक्स के होते हैं ना, तो इस वजह से मेरे उस पे एक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइक ऑन है जी, ऑन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है, लिमिट दोनों साइड अप्लाई करना है। तो इधर लिमिट में थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी अप्लाई होता है, दूसरी साइड भी, ठीक है, इधर बोथ साइड लिखेंगे, ठीक है। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये आ जाएगा जी 3t प्लस 2 माइनस 2, ये आ गया जी, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे आप, -2 प्लस -2 -2 -1, ये भी थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, इधर जगह बना लेते हैं, और आपके पास डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और आगे आ जाएगा आपके पास 3 डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3t प्लस 2 और सो ऑन, ठीक है। ये चीज आप लोग, अब बोर्ड की थोड़ी सी कमी है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये, जब लिमिट इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जब भी लिमिट अप्लाई होगी, वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जब लेफ्ट साइड आपके पास डेल्टा पे वो लिमिट अप्लाई हो जाएगी, तो वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा आ गया, यहाँ पे डेरिवेशन आ गया, डी वाई बाई डी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जब इधर लिमिट अप्लाई होगी इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो ये तो सेम एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डेल्टा टी है ही नहीं, तो जहां पे डेल्टा टी होगा वो जीरो कर देंगे, ठीक है। 3t प्लस 2 ब्रैकेट -2 उसी तरह आ गया, और प्लस, अब देखिए इसकी जगह में -2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, अब इसकी जगह मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, डेल्टा टी, तो जीरो हो जाएगा, वो नीचे वाला क्या है 3t प्लस 2, अब ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा जीरो, ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो होगी, ये पूरी टर्म क्या होगी, जीरो, इससे अगली वाली भी क्या हो जाएगी, जीरो, उससे अगली वाली भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिर्फ बचा क्या, इसको थोड़ा सा चले रिमूव नहीं कर देना, दोबारा भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी आ गया इधर, अब 3t प्लस 2, ये चीज आ गया -2, 3 2 जार, अब वो तो सारी जीरो हो गया, 3 2 जार -6, और डिवाइड में क्या है इसके 3t प्लस 2, अब ये 3t प्लस 2 ऊपर आप लोग देख सकते हैं माइनस का हो रहा है, नीचे आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, सही है। अब डी वाई इधर करते हैं जी, डी वाई बाय डी टी, ठीक है, डी वाई बाय डी टी उस तरह आ गया। अब जैसे ये ऊपर माइनस का हो रहा है, नीचे आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -6, और 3t प्लस 2 की पावर पॉजिटिव 2, और 3t प्लस 2 की पावर 1। अब इन दोनों के बेसिस से में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इनकी डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय 3t 2 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। आपके पास आंसर देख सकते हैं, बुक खोले और आंसर देखें, क्या यही आपके पास आंसर्स हैं, क्योंकि आप लोगों के पास वो जो बुक में क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा वो इस मेथड से सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आ गया जी 3t प्लस 2 की पावर माइनस +3। सो दिस इज द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी टी। आपके पास आज की वीडियो में फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने बड़े इजी कॉन्सेप्ट से सीखा होगा, बाइनोमियल के फॉर्मूला आप लोगों ने सीखना और 4 स्टेप को याद रखना है, तो पूरा क्वेश्चन की स्टोरी ही खत्म हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को समझ आए। अब आते हैं हम लोग सीखने की तरफ। फर्स्ट स्टेप, पहला क्या आप लोगों ने चीज याद रखनी है, पहले ये चीज याद रखनी है, 4 स्टेप्स, ठीक है। इन 4 स्टेप्स को आप लोगों ने याद रखना है। फिर आपके पास इसको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल बाय ए बी इनिशियो, और आपके पास आ जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल बाय ए बी इनिशियो 4 स्टेप्स। अब वो नाम अभी तक ध्यान में नहीं है, और यहाँ पे t एक वेरिएबल यूजर है, t इज अ वेरिएबल, t क्या एक वेरिएबल है, तो हम लोग dy बाय dt ही फाइंड करेंगे, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज एड डेल्टा y बोथ साइड, सॉरी लेट इक्वेशन y, हम लोग इन इक्वेशन को y के बराबर इक्वल कर दिया, ठीक है। फिर हम लोग दोनों साइड dy डेल्टा y और डेल्टा y t ऐड करेंगे। फिर हम लोगों ने -y को इधर कन्वर्ट कर दिया। फिर हम लोगों ने इधर सिंप्लीफिकेशन की y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। ये y की वैल्यू उठाई, यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दी है। फिर हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई उसी तरह ये चीज आ गई, और ये -2 को उधर शिफ्ट हो गई, ये नजर आ रहा है आप लोगों को ये। फिर हम लोगों ने इसको बाइनोमियल का फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, 1 + x की पावर n बनाने की कोशिश की, तो हम लोगों ने इधर से ये 3t + 2 की पावर को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद वो चीज इधर आके डिवाइड भी हुई, ठीक है। डिवाइड होने के बाद जब हम लोगों ने देखा तो फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये सारा जो नीचे आप लोगों को ब्लैक नजर आ रही है, जो कॉमन बच गया था वो। फिर हम लोगों ने क्या किया कि डेल्टा टी दोनों साइड डिवाइड किया, और ये चीज आप लोगों ने लिखनी है यहाँ पे स्टेटमेंट इधर नीचे, ठीक है।
लिखने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ये स्टेप आ गया। फिर अप्लाइंग लिमिट, हम लोगों ने बोथ साइड की लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास dy बाई डी एक्स का और dy बाई डी टी का ये आंसर आया, ये dy बाई डी टी आपको नजर आ रहा है और ये इसका आंसर आ गया। सो आई होप आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल से क्वेश्चन समझाए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो। इसी तरह मेथड गलत होते हैं मुझे बताओ, जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है मुझे कमेंट के अंदर उसकी पिक्चर भेजो, तो उसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, फेसबुक के ऊपर अपलोड करूंगा, टिकटॉक के ऊपर अपलोड करूंगा, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म के अंदर इंशाल्लाह हम लोग मैथमेटिक्स को आम कर देंगे, एजुकेशन हम लोग फ्री कर देंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास और इस तरह की वीडियोस आएंगी, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, डेरिवेशन से रिलेटेड, क्लास 12, क्लास बीएससी, हम लोग जितने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे आप लोगों के लिए हाजिर होंगे, ठीक है। सो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फिजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।